हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आपका जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का कोर्स चल रहा था, उसमें हम आपकी क्वांट सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे। उसमें आपका क्वांट सेक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था हम इसे कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर सारे के सारे लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो जिन्होंने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखे, ऊपर आपको आई बटन प्रोवाइड कर दिया हुआ है, आप इधर से देख सकते हो। ठीक है आपको, और मैंने ये भी बताया था कि इस टॉपिक को अगर आप कवर अप कर ले तो आप इसमें से अपने 9 से लेकर 10 नंबर तक आप अपने फिक्स कर सकते हो। बाकी जो 5 नंबर है आपको मैं कह सकता हूँ कि इधर से थोड़ी कम वेटेज ही जाने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा आपका ट्राइंगल्स, इट्स वेरियस काइंड्स एंड सेंटेंस वगैरह, इसमें से आपका जो मेंसुरेशन है ये नो डाउट मैं करा दूंगा आने वाले दिन, आपका ये भी कंप्लीट मैं करा दूंगा। बाकी मेन फोकस आप इन पे कर सकते हो। तो गैस अब आपको बता दूं, ये सिंपली आपका वीएलडब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि आप अगर जेकेपीएससी का फिर से एग्जाम देने वाले हो तो उसमें भी आपको मददगार साबित होगा। आप जेकेपीएससी का पिछला पेपर उठा लीजिए, सारे के सारे एमसीक्यू इधर से इस टॉपिक से निकल जाएंगे। तो जो भी इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। गाइस बात करें, हमारा प्रैक्टिस सेट की बात चल रही थी, हमने अभी तक 2 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिया। आज हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट है, उसके बाद हम इसका सेकंड कंपोनेंट स्टार्ट करने जाए, दैट इज क्वांट का सेकंड कंपोनेंट, जिसमें आपको ग्राफ एंड लीनियर इक्वेशन लिखा दिख रहा है। तो वो स्टार्ट करने जाए, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जैसे कि आज आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आपकी जैसे स्क्रीन पे है, आप सबसे पहले इसका आंसर खुद दीजिए, फिर मैं इसको आपको बताता हूं इसका राइट अप्रोच क्या रहेगा। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया ये चीज देखिए। कहता है द मीन ऑफ 5 नंबर इज 18, 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, द मीन इज 60, द एक्सक्लूडेड नंबर इज। ठीक है 5 नंबर का मीन मैंने आपको बताया, मीन किसका दूसरा नाम है सर, एवरेज का ही दूसरा नाम क्या होता है सर, मीन होता है। अब यही चीज है, एवरेज वाला ये क्वेश्चन आ गया। अब जल्दी से बताइए कैसे करना है। मैंने आपको बोला जब भी इस तरह का क्वेश्चन है आपने क्या करना है सर, इसमें से निकालना है सम। क्या निकालना है सर, सम। सर सम का फॉर्मूला होता है दैट इज एवरेज इंटू टोटल। ठीक है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है जी सर। एवरेज कितनी है पहले सर, 18। कितनी टर्म्स थी सर, 5। अगर दूसरे वाले का सम निकालूं, दूसरे वाले में सम था, कहता है एक नंबर को एक्सक्लूड कर दो। ठीक है सर, एक नंबर को एक्सक्लूड कर देते तो एवरेज बनता है 16, तो एक नंबर को एक्सक्लूड कर दे तो 5 में से 1 माइनस कर दे तो हो गया 4। 18 इंटू 5 होता है सर 90, 16 इंटू 4 होता है सर 64। 16 इंटू 4 कितना होता है सर 64। तो इधर से ही 90 में से 64 आप काट लो, तो आपका आंसर क्या आता है सर, 36 इज द राइट वन। सॉरी 26 इज द राइट वन। ठीक है तो 26 इज द राइट वन, सी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो आप सबको समझ आया होगा क्या इसका सही आंसर है। 26 कैसे लाया, बड़ा ही आसान तरीका, बहुत ही आसान अप्रोच मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आपको बता दूं, 2019 के सीजीएल के एग्जाम से पूछा गया, तो आपके सामने है ये क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर दीजिए और थोड़ा सा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, बाकी इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो होप सो आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, आफ्टर सीइंग अ पुलिसमैन, एक पुलिसमैन को देखा फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, अ थीव स्टार्ट्स रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है 500 मीटर की दूरी से, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर पुलिसमैन, दिस इज योर पुलिसमैन एंड दिस इज योर थीफ, दिस इज योर थीफ। ठीक है इनके बीच में कितना अंतर है सर, इनके बीच में अंतर है 500 मीटर। ठीक है सर, जो थीफ था, थीफ की स्पीड कितनी है सर, 10 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर नोटिसिंग पुलिसमैन, अब बड़ा चुस्त था, वो 12 की स्पीड से भागा। द थीफ इज कॉट, ऑब्वियसली बात है थोड़ी देर के बाद पकड़ा जाएगा, क्योंकि इधर पुलिसमैन की स्पीड ज्यादा है। अब डिस्टेंस रन बाय द पुलिसमैन, कहता है पुलिसमैन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तब जाके उसको पकड़ा होगा, वो बताइए। तो एक खुद आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं उसका राइट अप्रोच क्या रहेगा। देखो होप सो आप सबको पता चल गया हो, पॉज करके आप आंसर दे सकते हो इसका। ठीक है आंसर निकाल सकते हो, मैं इसका आंसर बताता हूं। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो पुलिसमैन पहले कहां पे है सर, पुलिसमैन पहले इधर है, थीफ इधर है, इनके बीच में अंतर है सर 500 मीटर। आपने पता करना है पुलिसमैन को इधर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। पहले हम निकालेंगे सर इसमें नेट स्पीड। नेट स्पीड मैंने आपको बताया था सर, नेट स्पीड बताया था आपने कि जब भी हम सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो नेट स्पीड होती है माइनस, मतलब 12 में से 10 माइनस कर दो तो नेट स्पीड होगी 2। नेट स्पीड कितनी होगी सर, 2 होगी। अब 2 को मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं सर, 2 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 5/18 सर, 2 1 सर, ये 9 सर, तो कितना हो गया सर 5/9। नेट स्पीड कितनी होगी सर, 5/9। अब पता करना है पुलिसमैन को इधर से इधर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो 5 टाइम का फॉर्मूला कहते हैं सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है सर, 5/9। सर 500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 9, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, 5 1 जार, ये 100 जार, सर कितना हो गया 900 हो गया।
कितना हो गया सर? टाइम टेकन कितना हो गया सर? टाइम टेकन हो गया 900 सेकेंड। 900 सेकेंड का मतलब क्या हुआ सर? 900 सेकेंड का मतलब हुआ 15 मिनट। 15 मिनट तो हुआ, और क्या हुआ सर? 1/4 घंटा। ठीक है, मतलब 15 मिनट की उतना होता है सर, 15 मिनट होता है 1 घंटे का चौथा हिस्सा, तो 1/4 लिख दिया। ठीक है सर, टाइम भी निकल गया। अब पता करना थीफ को कितना टाइम लगा इसको ट्रेवल करने में। थीफ ने इस 1/4 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? थीफ की स्पीड कितनी है सर? सर थीफ की स्पीड है 10। ठीक है, स्पीड स्पीड कितनी है? 10। 10 को मैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना हो गया सर? 2.5। उसने 2.5 किलोमीटर भाग गया होगा, तब जाके पकड़ा है पुलिस ने उसे। 500 मीटर पुलिस ने पहले ये भी तो भागा, अब पुलिस का पता करना है। पुलिस ने पकड़ लिया ना उसको, तो थीफ ने 2.5 पहले भागा, और 0.5 जो था पहले ये कवर अप किया इधर से इधर तक पहुंचने में, तो कितना हो गया सर? 3 किलोमीटर इज द राइट वन। 3 किलोमीटर इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जैसे आपकी स्क्रीन पे है। कहता है वन नंबर इज एक्स इज थ्राइस द अदर नंबर वाई। एक नंबर एक्स है जो दूसरे नंबर वाई के 3 गुना है। ठीक है, इफ द सम ऑफ द बोथ नंबर इज 20, दोनों नंबर का प्लस कितना है? 20। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई? देखो, मैं लेट करता हूं पहले नंबर को मैं वाई वाले को वाई ही लेट कर लेता हूं, और एक्स वाले को लेट कर लेता हूं 3y, क्योंकि वो 3 गुना है ना उसके पास, ये लिख लिया। अब दोनों का प्लस कितना है सर? 20 है। y प्लस 3y इज इक्वल टू 20। सर कितना हो गया? 4y। y की वैल्यू क्या होती है? 5। 4 को जाके डिवाइड कर दिया, 5 की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब निकालना क्या था सर? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y? तो y की वैल्यू 5 है, तो 5 देखो कहां पे? इधर ही दिया हुआ है, और ये इसका 3 गुना है, तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट वन। तीनों के आंसर अभी सी ऑप्शन ही चले हैं। होप सो आप सबको अच्छा लग रहा होगा सेशन ये। तो एक बार जल्दी से लाइक बटन को दबा दीजिए, नीचे एक थम्स अप बना होगा उसको दबा दीजिए, लाल बटन बना होगा उसको दबा दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं दबाया। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके मैं इसका आंसर बताता हूं किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। बड़ा आसान है। कहता है अंडर डिस्काउंट स्कीम अ डजन पेयर ऑफ, ठीक है, अ डजन, डजन होते हैं 12 पेयर ऑफ ग्लव्स वर कोटेड एट 200 इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ग्लव्स कैन बी बॉट फॉर 320? 320 रुपए में आप कितने ग्लव्स खरीद सकते हो, ये बताइए पहले। तो ध्यान से, होप सो आप सबने वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे दिया होगा। तो अब बात करते हैं। सर देखो, 200 रुपए में दुकानदार ने बोला पहले ना आप 200 रुपए में मेरे से 20% डिस्काउंट ले लो। ठीक है सर, 200 रुपए में से मैंने जब 20% डिडक्ट किया तो कितना देना मैंने सर? 160 रुपया देना। कितने देने सर? 160 रुपए देने। क्लियर है? 160 में मुझे कितने ग्लव्स मिले सर? 160 में मुझे मिले हैं 12 ग्लव्स। 160 में कितने ग्लव्स मिले मेरे सर? 12 ग्लव्स। तो 160 को मैं 12 से डिवाइड कर देता हूं। 160 को मैं 12 से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा आंसर सर? 160 कितने का आ जाएगा? दैट इज, अगर हम बात करें 4 के टेबल से कर करते हैं जी सर, 4 के टेबल में 40 जा, 4 के टेबल में 3 जा, तो 40/30। 40/30 एक की कीमत है। कहता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ग्लव कैन बी बॉट फॉर 320? 320 में डिवाइड बाय 40/3 कर दो। 320 डिवाइड बाय 40 इंटू 3। सर 41 जा, ये 80 जा, हाँ 8 जा, सॉरी 8 3 हो जाएगा 24। 8 3 24, तो 24 पेयर ऑफ ग्लव्स आप ले सकते हो, या हम बोल सकते हैं 2 दर्जन भी ले सकते हो। ठीक है, ये भी आंसर सही है, 24 भी सही है। होप सो क्लियर होगा, कोई मुश्किल नहीं था, ये क्वेश्चन बड़ा आसान था। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन में रवि की बात हो रही है। रवि ड्रो 4 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 70 माइल्स पर आवर एंड 2 आवर्स फॉर 40 माइल्स पर आवर। व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी? मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। सर आपने बताया था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, दैट इज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जी सर, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ सर? टोटल डिस्टेंस हो गया, देखो 70 के माइल्स जो है वो 4 घंटे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, 70 माइल्स ये स्पीड है, तो स्पीड इंटू टाइम करो सर। 70 इंटू 4 हो गया 280। 40 इंटू 2 हो गया सर 80। डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो गया सर? 4 + 2 6 घंटे। सर 380 + 80 कितना हो गया सर? सॉरी 280 + 80 कितना हो गया सर? दैट इज योर 360। यस सर, 360 को 6 से डिवाइड कर दो तो 60। 60 इज द राइट वन। 60 आपकी एवरेज स्पीड है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A person could save 20% of his income. A year later, his income increased by 25%. But he could save the same amount only as before.
जितना पैसा पहले बचाता था अब भी उतना ही पैसा बचा रहा है। बड़ा सीधा ही लालच आ गया, जब पैसा आया, पैसे का लालच आ गया, खर्चा और करने बैठ गया। करना भी चाहिए, लाइफस्टाइल है आजकल। बाय व्हाट परसेंट हैज हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, कितने परसेंट से उसका खर्चे जो हैं वो बढ़ा दिए उसने। तो गाइस बात करते हैं, एक पर्सन है, उसकी इनकम कितनी है सर? इनकम हम ले लेते हैं 100 रुपया। चलो इनकम क्या ले लेते हैं सर? 100 रुपए। सर एक्सपेंस कितना करता है वो? एक्सपेंस 2 मिनट, अ पर्सन कुड सेव, हाँ 20% सेव करता है। ठीक है, सेव कितना करता है सर? सेव करता है 100 का 20% होता है 20 रुपए। और एक्सपेंस कितना करता है सर? एक्सपेंस करता होगा 80 रुपए। ठीक है सर, नेक्स्ट सिचुएशन कहता है 1 साल के बाद हिज इनकम इंक्रीज बाय 25%। साल के बाद उसकी इनकम कितनी इंक्रीज होगी सर? 25%। मतलब 100 रुपया इधर है, अब इनकम कितनी होगी सर? अब इनकम होगी 125 रुपए। अब इनकम कितनी होगी? 125 रुपए। बट ही कुड सेव द सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर। सेव लेकिन सेम ही, अगर पहले भी 20 रुपए बचाता है अब भी 20 रुपए बचाता है। तो एक्सपेंस कितना कर रहा है सर? एक्सपेंस कर रहा है 125 में से 20 काट दिया, 105 रुपए खर्च रहा है। पहले 80 रुपए खर्चा था, अब 105 खर्च रहा है। ठीक है, कहता है कितना बढ़ गया सर? 80 और 105 में फर्क है सर 25 का, अपॉन पुराना वाला सर 80 इंटू 100। सर 20 डे में ये 4,000, 20 डे में सर ये 5,000। ठीक है, 25 इंटू 5 कर दो सर, 25 इंटू 5 होता है 125। 125 को 4 से डिवाइड कर लो तो आपका आंसर आएगा अराउंड 31.25। तो बी ऑप्शन इज द राइट पार्ट। क्लियर है गाइस? होप सो कोई डाउट नहीं होगा। इस तरह के सारे एमसीक्यू मैं आपको लेक्चर्स में करा चुका हूं, बस आपने उस सीरीज को देखना अगर अभी आप तक आपने नहीं देखा हुआ। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एमडीएच वाला फॉर्मूला आ गया, एमडीएच मसाले सच सच। ठीक है, 45 people can repair a road in 10 days working 6 hours a day. In how many days can 30 people working 6 hours a day complete the same work? Days निकालने, मैंने आपको बताया MDH इंटू MDH, बस MDH। ठीक है, यही चीज करनी है जी सर। सर मैन है इधर 45, इधर मैन कितने हैं सर? इधर मैन है 30। सर इधर डेज है 10, सर इधर डेज मुझे नहीं पता। सर इधर और सर दैट इज 6 आवर्स, इधर भी और सर 6 आवर्स है। हो गया, बस अब डी निकालना है इधर। इस 6 और इस 6 को तो मैं पहले ही कट कर देता हूं। बस अब क्या बचा? 30 इधर मल्टीप्लाई जाके डिवाइड कर दो, 30 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दो। ये लो मैंने 30 को इधर जाके डिवाइड कर दिया सर। 10 1 ये 3 सर, 3 1 ये 15 तो 15 दिन लगेंगे। तो कितना आंसर आ गया सर? 15 डेज इज द राइट वन। ए ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले स्क्रीन थोड़ी सी साफ कर लेते हैं। तो होप सो आप सबका ना अभी स्कोर बेस्ट ऑफ बेस्ट जा रहा होगा, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। आपने अभी तक हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो 7 में से मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आप सबके सही होने चाहिए, तभी आपकी प्रिपरेशन मान सकते हैं सही तरीके से जा रही है। तो गाइस अगर आप एफए के लेक्चर्स चाहते हो ना किसी भी टॉपिक पे, आप उसे ना कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं उसके ऊपर लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा, अपने एंड से खुद बनाने की कोशिश करूंगा। तो बात करते हैं, मार्क प्राइस ऑफ टेबल फैन इज 3750 इज अवेलेबल टू द रिटेलर एट द डिस्काउंट ऑफ 20%। मार्क प्राइस कितना सर? 3750, 20% का डिस्काउंट है। At what price should the retailer sell it to earn a profit of 15%? ठीक है, किस प्राइस पे रिटेलर बेचे इसको ताकि उसे 15% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है गाइस, तो ध्यान से देखिए मार्क प्राइस कितना सर? 3750। मार्क प्राइस कितना सर? 3750। देखो मार्क प्राइस है सर 3750। डिस्काउंट कितना मिलना है सर? डिस्काउंट मिलना है 20%। 10% कितना हुआ सर? 375। 10% कितना हुआ? 375। ठीक है, तो 20% कितना हो गया सर? 20% हो गया 750। तो एक तरह से हमें कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा सर? ये पड़ेगा 3000 का। 3750 में से 750 मैंने काट दिया, तो 3000 की मुझे कॉस्ट प्राइस है। एट व्हाट प्राइस शुड द रिटेलर सेल इट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%? अब हमने पता करना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको पता है कैसे निकालते हैं सर? 100, ठीक है, प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू 3000। प्रॉफिट कितना सर? 15%। सर 115 बाय 100 इंटू 3000, 0000 कैंसिल। सर 115 इंटू 3 कर दो तो 345 आ जाएगा। 345 आगे एक जीरो लगा दो, 3450 इज द राइट वन। इसका भी आंसर क्या रहेगा सर? ए ऑप्शन सही, इसका आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके स्क्रीन पे रहा ये 9th क्वेश्चन। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर आ गया, बड़ा इजी क्वेश्चन, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है। इजी क्वेश्चन क्या दिया मैंने, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें मुश्किल आई। कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ 5.5 लाख पे 7% है 2 साल कंपाउंडेड एनुअली। मैंने आपको बताया था क्या करना है सर? आपने 5.5 लाख इधर लेना है, 2 3 4 ले लिए जी सर। 2 साल, 1 साल 2 साल, सर 7% देना है।
ठीक है, आपने क्या करना है 5.5 लाख का 7% निकालना है। तो 5.5 लाख का अगर आप 7% निकालो तो आता है 38,500। तो इधर भी हम सेम लिख देंगे जी सर, 38,500। 38,500 का 7% निकालो, वो आ जाएगा सर, डेट इज योर 2695। जी सर, बिल्कुल सही। अब इनका प्लस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए 38,500 आपका आंसर आता है, डेट इज योर, उसमें हम अगर 2,695 जोड़े तो आपका आंसर आएगा हाँ 79695। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा। बड़ा आसान ट्रिक मैंने इसकी सिखाई हुई है, अगर आपने अभी तक ये ट्रिक नहीं सीखी, आपको प्राइवेट में लेक्चर प्रोवाइड किया हो, आप उसे कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे आपकी स्क्रीन पे है, तो ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए जॉब इन 40 डेज, ए 60 डेज। ठीक है, ए प्लस बी कितना है सर, ए प्लस बी है 40 सर, ए जो है वो है 60, निकालो एलसीएम। सर एलसीएम हो गया 120, ठीक है, 120 को 40 से डिवाइड किया सर 3, 120 को 60 से डिवाइड किया सर 2। ए प्लस बी 3 है, ए हमारा 2 है, तो बी कितना होगा सर, बी हमारा होगा 1। कहता है इन हाउ लॉन्ग बी विल टेक टू कंप्लीट द 3/4 ऑफ द वर्क। वर्क कितना है सर 120, 120 का 3/4 करो, 120 का 3/4 करो, 120 का अगर हम 3/4 करें तो आ जाता है 90, 90 को 1 से डिवाइड कर दो तो 90 आंसर आ गया। 1 से क्यों डिवाइड किया, ये वाला, ये 1 है, तो 90 डेज इज द राइट वन। आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की, जैसे आपकी स्क्रीन पे है, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात हो रही है, आपका बोलता है 10% एंड 20% गिवन ऑन द परचेज ऑफ पर्स इफ द प्राइस ऑफ द पर्स इज 2250। मैंने आपको बताया था सक्सेसिव डिस्काउंट है, कोई चक्कर नहीं, जैसे आप डिस्काउंट देते हो वैसे ही कर दो, बस दो अलग अलग डिस्काउंट है। क्या करेंगे सर, 100 माइनस 10/100 इंटू 100 माइनस 20/100, तो कितना हो गया सर 2250 इंटू 90/100 सर इंटू 80/100। तो 0 कैंसिल कर दो सर, 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल सर, 1 0 ये कैंसिल सर, 225 है, इधर 10 है, ठीक है, आपने क्या करना है 225 को आपने किस मल्टीप्लाई करना है सर, 8 9 से होता है 72 डिवाइडेड बाय 10। इनको आपने सॉल्व करना है, हम कर लेते हैं सर। 5 के में कितना आ जाएगा, 4 जार 25 45 जार, सिर्फ 5 के में आ जाएगा 2 जार सर, 2 के में ये 1 जार सर, ये 36 जार। अब आपने क्या करना है सर 45 इंटू 36 करना है, आपका आंसर आ जाएगा डेट इज योर 1620। ये ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे आपकी स्क्रीन पे है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का आ गया है। ये भी अभी लास्ट टॉपिक मैंने यही कराया था, मिक्सचर एंड एलिगेशन कैसे आपने सॉल्व करना होता है। कहता है शॉपकीपर 50 रुपए की राइस है, 60 रुपए की राइस है, 75 रुपए की राइस है, 312 में बांटता है, कोई चक्कर नहीं, इसका एवरेज कॉस्ट बताओ। 50 वाले कितने सर, 3 है, तो इंटू 3 कर दो। 60 वाले कितने सर, 1 है, 60 इंटू 1 कर दो सर। 75 वाले कितने, 2 है, तो 75 इंटू 2 कर दो सर। 50 इंटू 3 हो गया 150 प्लस 60 प्लस 150, 300, 360 हो गया जी सर, कितना हो गया 360, और इसके टोटल से डिवाइड कर दो, 60 इज द राइट वन। सी ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, जैसे आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, सम ऑफ 5000 फॉर डिपॉजिट इन 3 years, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ 2 years एंड द 3 years इज। सिंपली आपने 5000 का करना है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं वैसे निकालेंगे। ये देखो, ये आ गया 5000 जी सर, 1 2 3, 5000 का 10% कितना होता है सर, 10% होता है 500, 500 सर, 500, 500 का 10% कितना हो गया सर, 50 सर, 500 का 10% हो गया 50 सर, 500 का 10% हो गया 50 सर, 50 का 10% हो गया 5, ठीक है। अब प्लस कर लो सर, 2 सालों का हो गया, ये 2 सालों का कितना हो गया सर, 1050, 2 सालों का कितना हो गया सर 1050, और 3 सालों का कितना हो गया सर 1050 ये है, ठीक है, 1050 ये है, इसमें 50 और जोड़ लो, 50 और जोड़ लो, और 505 और जोड़ लो, बस 5 15 6 1655 1655, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा सर, 600 605 आ जाएगा, तो 605 इज द राइट वन, ठीक है। 13 का आंसर क्या जाएगा सर, बी ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कहता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है 20%, 10% एंड 5%, सक्सेसिव डिस्काउंट। वही चीज है आपकी, मैंने आपको बताया था कैसे करना है सर। 14 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डेट 20% है, 10% है एंड 5% है, ठीक है गाइस। देखो हमने क्या करना है, सिंपली
20% अगर हम 100 में से माइनस करते कितना हो जाएगा सर 80/100। 10% माइनस करते तो सर 90/100। सर 5% माइनस करते तो 95/100 इंटू 100 कर दो। ये 100 और ये 100 कट गया, ये 0 और ये 0 कट गया, ये 0 और ये 0 कट गया। सर 95 के डे में कितना आता है सर 19 आता है। सर 95 के डे में कितना आता है सर 20 आता है। सर 4 के डे में कितना आता है सर 2 आता है। सर 4 के डे में कितना आता है, ठीक है 100 था ना जी सर, 4 के डे में ये 5 आता है। ठीक है क्लियर है। ऊपर क्या बच गया सर, ऊपर बच गया 2 इंटू 9 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 5। 2 इंटू 9 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि 2 इंटू 9 होता है सर 18, 18 इंटू 19 डिवाइड बाई 5 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा सर, दैट इज योर 68.4। 68.4। अब इसको आपने क्या करना होता है 100 में से माइनस कर देना और कुछ नहीं। तो आई थिंक सो आ जाएगा 31.6। हाँ 31.6 इज द राइट वन। ठीक है गाइस, आगे बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 15 की और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पी सोल्ड एन आइटम, पी ने एक आइटम बेची, कितने की, क्यू को बेचा 20% गेन पे, क्यू ने उसको बेचा 10% लॉस पे। ठीक है वही चीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पी को जो कॉस्ट पड़ी थी, पी को कॉस्ट पड़ी 100 रुपया, उसने क्यू को कितने का बेचा सर, उसने क्यू को बेचा 120 का, क्योंकि 20% फायदे पे बेचा उसने। सर क्यू ने क्या किया, क्यू ने इसको बेचा है आर को 10% लॉस पे, तो आर को 10%, 120 का 10% कितना था सर 12 रुपए, तो 108 रुपए पे बेचा है जी सर। इफ आर बॉट द आइटम एट ₹1080, अगर आर ने ये लिया है 1080 में, देन एट व्हाट प्राइस डिड पी परचेज इट। ठीक है मतलब कि आर ने लिया कितने में 1080 में, लेकिन हमारा आ कितना रहा है सर 108, ये है कितने पे 108 पे है कितने पे 108 पे है। लाना कि हमने क्या बोल रहा है पी पे लाना है, पी का कितना है सर, पी का है 100 रुपया, तो ऊपर 100 रख दो। अगर क्यू पे लाना होता तो ऊपर 120 लिखता मैं, बस अब निकाल दो सर, ये 1 ये 10 10 इंटू 1000 होता है 100 होता है सर 1000 होता है, तो 1000 इज द राइट वन। तो इसका आंसर क्या रहेगा सर ए ऑप्शन। तो ये था आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। होप सो आप सबको अच्छा लगा होगा आज का भी लेक्चर हमारे। अगर आप इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन कर लो, अगर आपके इसमें से मैं बता दूं 12 से लेकर 13 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए हैं, आपने इसके सही आंसर दिए, तो आप मान सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। बस थोड़ा सा और हार्ड वर्क की जरूरत है, क्योंकि आपने सबसे आगे निकलना है, इसमें अच्छे से अच्छे स्कोर लाना है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप जेकेपीएससी की भी तैयारी करो तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जाने वाले हैं। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते, तो मिलते हैं जल्द अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। इसी तरह से अपना प्यार बरकरार रखिए, लेक्चर को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, चैनल को आगे बढ़ाते चलिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया उसको भी दबा दीजिए। मिलेंगे जल्द अपने नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपना क्वांट सेक्शन का सेकंड टॉपिक।